हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो है 2019 वर्ष का पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। तो 2019 का मैं आप सभी लोगों को सॉल्व्ड पेपर करा रही हूँ, मतलब पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन जो कि आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए थे 2019 में। और इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल ये आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक वीडियो साबित होगा। पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। और ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पार्ट 2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने पार्ट 1 में कराया फ्रेंड्स, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड था और प्लस साथ ही साथ 6 to 11 तक जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, और सभी को मैंने करके बिल्कुल बताया है। और ये पार्ट 2 है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे समझेंगे। और मैं 2017, 18 और 19 तीनों वर्ष के पेपर का जो है सॉल्यूशन लेकर के आऊंगी, और साथ ही साथ सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन तो आपके चैनल पे चल ही रहा है हर्षा क्लासेस के अंतर्गत। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का लिंक जो है अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को शेयर कर दें, ताकि सभी का भला हो सके, सभी लोग इस चैनल से अवगत हो सके कि यहाँ पे बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप ही लोगों के कई सारे मित्र ऐसे होंगे जिसको हर्षा क्लासेस के बारे में शायद पता ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग जो है, आप लोगों का काम है कि हर्षा क्लासेस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए बराबर मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत है 1, 3, 5, 7 तथा बी बराबर है मिडिल ब्रैकेट के अंदर है 5, 7, 8, 9, तो ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत, और इसे मैंने पहले से रीड कर दिया है अभी जस्ट। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन मतलब कि दिया गया है ए बराबर है मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत 1, 3, 5, 7 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और बी बराबर है मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत 5, 7, 8, 9। तो सब फ्रेंड्स सबसे पहले पूछा गया है कि ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ए यूनियन बी मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो है दोनों में जो संख्याएं हैं उसको क्रम से लिख देना है। मतलब कोई भी संख्या अगर रिपीट हुई है दोनों में तो उसको सिर्फ 1 टाइम ही आपको लिखना है। जैसे कि 1 है, एक बार इसमें आया है तो एक बार 1 आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर 3 है, आप 3 लिख दीजिए। 5 है, यहाँ पे 2 जगह 5 है लेकिन एक ही 5 आप लिखेंगे। 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है लेकिन एक ही 7 आप लिखेंगे। फिर बच रहा है 8 और 9, बी में है ए में नहीं है, लेकिन 8 और 9 भी आप साथ में लिखेंगे। मतलब दोनों में ओवरऑल जो संख्याएं हैं वो ए यूनियन बी के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यूनियन मतलब संगठन आप लोग जानते ही होता है। तो ए यूनियन बी में आप क्या करेंगे, दोनों में जो संख्याएं हैं उसको एक साथ क्रम से लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ए और बी दोनों में जो कॉमन हो वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो फ्रेंड्स दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 5 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और दोनों में आपका 7 है। इसके अलावा 1, 3 और 8, 9 दोनों में नहीं है। तो जो दोनों में होगा वही होगा ए इंटरसेक्शन बी, हमेशा ध्यान में रखेंगे। और 5, 7 आप इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत लिख देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। वहाँ पे भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद आपको दिया गया है 15, 16, 17, 18, 19, और बारंबारता आपको दी गई है 2, 4, 7, 5, 3। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुलक जो जब ये पद इस तरह से दिए गए रहते हैं, पद और बारंबारता, तो इसमें बहुलक बराबर जो होता है वो होता है अधिकतम बारंबारता वाला पद। मतलब अधिकतम बारंबारता वाला पद जो होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अधिकतम बारंबारता क्या है, यहाँ पे अधिकतम बारंबारता है 7। मतलब 2, 4, 5, 3, 7 से सभी छोटे हैं। अधिकतम बारंबारता 7 है, और 7 का पद क्या है, 17 है। तो यहाँ बहुलक क्या होगा फ्रेंड्स, अधिकतम बारंबारता वाला पद होता है, अतः यहाँ पे बहुलक होगा आपका 17, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल बी ए सी का मान 40 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी ए सी कहाँ है, ये है एंगल बी ए सी, और इसका मान दिया गया है आपको 40 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ओ बी सी मतलब ओ बी सी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ओ सी बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इन दोनों एंगल का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी ए सी का मान जो है 40 डिग्री आपको दिया गया, मतलब ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमेशा आप ध्यान रखिए, जो सेंटर में एंगल होता है वो इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है। मतलब जो केंद्र बिंदु में जो कोण होता है वो इस कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो कोण बी ओ सी बराबर होगा 2 गुणे कोण बी ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोण बी ए सी का 2 गुना होगा, तो मतलब 2 गुणे 40 बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण बी ओ सी। और यहाँ पे माना कोण ओ बी सी क्या है, एक्स है। ये दोनों कोण एक दूसरे कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण ओ बी सी और कोण बी ओ सी बी दोनों का मान क्या है, मान लिया एक्स है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि ये तीनों एक क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है ना। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये x हो गया आपका, ये x हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया 40, ये आपका 80 डिग्री है। तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, और यहाँ प्लस का 80 है उधर जाएगा, इक्वल के प्लस की वैल्यू उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है। 180 माइनस 80, 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2, 2 5 10 मतलब 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब कोण ओ बी सी, देख ले इस तरह से लिखेंगे, अतः कोण ओ बी सी बराबर 50 डिग्री, कोण ओ बी सी ओ सी बी बराबर 50 डिग्री, मतलब एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, और ध्यान से समझें, बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन कराते समय बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होता चले। अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं फ्रेंड्स। एक बाग की लंबाई 180 मीटर तथा चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को रिमाइंडर हो गया होगा, बिल्कुल अभी अभी मैंने रीड किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से आप एक बाग बना लिए और दोनों बीचों बीच जो है 2 रास्ते हैं, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया। ठीक है, एक रास्ता इस तरह से हो गया, समकोण पर रास्ता बताया गया है ना, और एक रास्ता इस तरह से ये बन गया। ठीक है, 2 रास्ते आपके समकोण पर बन गए बाग के बीचों बीच में। ठीक है, इस तरह से आप रास्ता बना देंगे, ये 2 रास्ते आपके बन गए समकोण में। अब क्या है फ्रेंड्स इसमें, अब उसके बाद क्या है यहाँ पे कि 3 मीटर के 2 रास्तों का क्षेत्रफल है। इसको इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी करने की कोशिश मत करिएगा, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 3 मीटर के 2 रास्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 120 गुणे 3 प्लस 180 गुणे 3। ठीक है, और माइनस 3 गुणे 3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कर लेंगे। और 360, 18 3 54, 540 और माइनस 3 त्रिका 9, और 900 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 900 आएगा, और माइनस 9 बराबर 891 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, 3 मीटर के दोनों रास्तों का ये क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक है, अब रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये के प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 12 रुपये, तो 891 वर्ग मीटर का खर्च क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए गुणा कर देंगे। 891 गुणे 12 बराबर 18,711 रुपये, और यही आपका हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं,
6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सबसे पहले जानेंगे कि क्या होती है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 9 को 6 बार लिख दिया। अगर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा था तो क्या करते, 1 लिख करके और 5 जीरो आप बढ़ा देते, ठीक है। तो ये छोटी से छोटी संख्या हो जाती। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है 6 अंकों की, तो 6 बार आप 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल इस तरह से आप 9 9 81, 2 2 का पेयर बना लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 81, 9 में से 1 गया 8 हुआ, 9 में से 8 गया 1 हो गया, और यही 9 यहाँ पे जोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया। अब ये दोनों पेयर के साथ यहाँ पे उतरते हैं, 1899 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ 9 9 जोड़ देंगे तो 18 हो गया। और यहाँ पे कौन सी 80 संख्या लिखे हैं जिसका इसमें गुणा करने पर, मतलब उस संख्या को यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में गुणा करने पर जो है इससे कम, इस संख्या से कम या इसके बराबर आए लेकिन इससे ज़्यादा ना आए। तो 9 फिर 9 बार लेके गए, 9 यहाँ पे लिखे, 9 यहाँ पे लिखे और यही 9 यहाँ पे प्लस कर दिए। अब इस 9 का 189 में आप गुणा करेंगे, तो 189 में जब गुणा करेंगे तो 1701 आएगा। अब यही 9 यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 1989 हो गया, ठीक है। अब 1899 में से जब 1701 को माइनस करेंगे तो आएगा 198, और यहाँ पे ये 299 वाली वैल्यू है, इसको आप नीचे उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये फिर 9 बार जाएगा, तो 9 बार यहाँ पे 9 लिखे, ऊपर 9 लिखे, तो यहाँ पे 9 का 1989 में जब आप गुणा करते हैं तो ये आएगा 17,901, ठीक है। अब यही 9 यहाँ पे जोड़ लेंगे, 1998 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका घटाने पर 1998 हो गया। अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो है अब कुछ नहीं बच रहा, भाग, अब यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है ना, आगे यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए अब भाग नहीं जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा मतलब इतना शेष बचा हुआ है, तो इतने को क्या करेंगे आप, बड़ी से बड़ी संख्या में से इतनी शेष वैल्यू को जब घटा देंगे तो वही वो संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9 को 6 बार लिखे और माइनस जो शेष बचा है 1998, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये आया आपका 9,98,001, ठीक है फ्रेंड्स। तो 9,98,001 ये आपका आ गया, यही आपका हो गया आंसर। मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो होगी 9,98,001, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है बाग की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। तो माना चौड़ाई क्या है, x मीटर है, और लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई 3x मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या दिया गया है, बाग का क्षेत्रफल, और बाग कैसा है, आयताकार है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x हो गया, चौड़ाई 3x हो गया, x गुणे 3x बराबर 243, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 243, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 243/3 बराबर 81, ठीक है। अब x बराबर हो गया √81 बराबर 9, ठीक है। तो बाग की लंबाई क्या हो गई, ये तो आपकी आ गई बाग की चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई क्या है, बाग की चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई क्या हो गई, 3x हो गई, मतलब 3 गुणे 9 बराबर 27 मीटर आपकी लंबाई हो गई, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का। x² + 3x + 9/4 का गुणनखंड कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं x²
प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड आपको करना है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे क्वेश्चन को पहले। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसी दो संख्याएं लेंगे गुणनखंड में कि जिसको जोड़ने पर, ठीक है, जिसको जोड़ने पर 3x आए और उसी संख्या को आपस में गुणा करने पर 9/4 आए। तो अगर हम 3/2 और 3/2 ले लेते हैं दो संख्याएं, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 लाशा हो गया, 3 + 3 = 6/2 हो गया। ठीक है, अब 2 से 6 जब कटेगा तो 3 ही तो आएगा, बीच वाली संख्या 3 है तो ये 3 आया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब यही 3/2 को जब हम गुणा करते हैं तो 3 त्रिक 9/4 हो जाएगा, मतलब 3 त्रिक 9 और 2 दूना 4। ठीक है, तो 9/4 भी आ गया, तो मतलब ये 3/2 आपका सुटेबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 3/2 + 3/2 x + 9/4। तो x² + 3/2x + 3/2x मतलब x का इसमें और x का इसमें गुणा करके लिख देंगे और प्लस 9/4 हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, पेयर बन जाएगा, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, इसमें से जो कॉमन होगा, तो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे x कॉमन हो रहा है। तो यहाँ क्या बचा, x, एक x तो यहाँ से कॉमन हो गया, एक ही बचा है x, यहाँ से भी x कॉमन हो गया तो 3/2 बचा है। फिर प्लस आपका 3/2 कॉमन इन दोनों में से है, मतलब दोनों में 3/2 है ना, तो 3/2 कॉमन हो गया, x + 3/2 आपका बचा। ठीक है, अब यहाँ पे एक x + 3/2 यहाँ पे लिख देंगे, दूसरा x + 3/2 ये बाहर वाला यहाँ पे लिख देंगे, और इस तरह से ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देख लेंगे ताकि पूरा पेपर सेट आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, और अब जल्द ही मैं आप लोगों के लिए 2017 और 2018 के भी सॉल्व पेपर लेकर के पुनः हाजिर होंगी, और साथ ही साथ जो चैप्टर्स बचे हुए हैं क्विक रिवीजन के अंतर्गत वो सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन कराऊंगी, और साथ ही साथ गणित का खुद से मॉडल पेपर मैं तैयार करूंगी, और वो मॉडल पेपर पुनः लेकर के पूरा प्रश्न पत्र मैं अपने उससे तैयार करूंगी, जिस कठिन से कठिन प्रश्नों का प्रश्न पत्र तैयार होगा इस परीक्षा के लिए, और उसको भी मैं सॉल्व करके आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग तैयार रहिए, और टेस्ट के लिए भी तैयार रहिए, साथ ही साथ आपको 1 से 2 क्वेश्चन भी दिया जाएगा डेली टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप लोग सब चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और बेहतरीन प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि गणित में आप सभी लोगों का 25 में से 25 अंक कहीं जाए ना, सबका 25 में से 25 अंक आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।